पूर्वी, हाँ सर। यह मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हुआ? मतलब चेंज इन हीट एनर्जी डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर एंड मास पे। यहां तक कोई डाउट बेटा? अच्छा, बढ़ रहा हूं आगे। मतलब जब भी किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो चेंज इन हीट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इन हीट एनर्जी। और चेंज का मतलब होता है डेल्टा और हीट एनर्जी का मतलब होता है क्यू। इसको बोलते हैं चेंज इन हीट एनर्जी। आप बोल रहे हैं पांडे सर चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी या इसी को आप बोल रहे हो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। आप क्या बोल रहे हो? क्यू। क्या बोल रहे हो? क्यू इज द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। इसका मीनिंग ये है, क्यू एक्सचेंज का मतलब है चेंज। तो आप क्यू को डेल्टा क्यू बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब चेंज, नाम वही रख रहे हो, लेकिन क्यू का मीनिंग है डेल्टा क्यू। अब मेरी बात सुनिए, यहां तक क्लियर हुआ? रफ करूं? बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है ना? बेटा नहीं आ रही है, आप बोल नहीं रहे हो इसलिए आवाज नहीं आ रही। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं। अब प्रोसेसेस की बात करें। आइडिया, पहली बात आइसोथर्मल प्रोसेस। इस केस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ, मेरी बात ध्यान देना। क्या आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है? तो आप अगर डेल्टा टी बोलो, दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली मतलब डी से करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? डी टी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्लियर हुआ बेटा? इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है, अभी मैं प्रोसेसेस नहीं बता रहा हूं। मेरा बताना क्या है, मेरा टॉपिक है एसएचएम, इसलिए इसके बारे में बहुत चीजें लंबी हैं। इसका ग्राफ्स जानना है, सारी चीजें जानना है, बट अभी मैं इसके बारे में डीप में नहीं जा रहा हूं। इसका इक्वेशन क्या होता है, क्यों यही होता है, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। इसका इक्वेशन होता है, क्यों होता है वो भी देख लो। क्योंकि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर बेटा? एन नंबर्स ऑफ मोल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तब बताइए नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। जी सर। हेलो सर, क्लास में हो आप? हाँ बेटा बोलो ना। कोई नहीं सर, फिर बाद में कॉल करता हूँ। बोलना जल्दी बोल। नहीं सर, बाद में करता हूँ। ठीक। कितना हो जाएगा बेटा? हेलो, यह टोटल टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर है ना बेटा? तो दो पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। P2 V2 हाँ, दो पॉइंट्स के लिए बॉयल्स लॉ। हाँ, इसी को बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। बॉयल्स। क्लियर हुआ? यस। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए बढ़ रहा हूं आगे। अभी डीप बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है, लेकिन मैं यहीं तक रोक रहा हूं इसको। अब एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस। इस केस में पहले शांत होकर सुनिएगा, फिर आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। इस केस में एक हीट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? मतलब क्यू कांस्टेंट होता है। क्यू मतलब हीट। बेटा रे, अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें
तो क्या होगा? DQ बताओ तो। 0 DQ इक्वल टू 0 DQ, इसी को डेल्टा क्यू भी बोलते हैं, हाँ या ना? बोलना हाँ। बोलना बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DQ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DQ? चेंज इन हीट एनर्जी। चेंज इन हीट एनर्जी। 0। कोई डाउट बेटा? नहीं। नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि चेंज इन हीट एनर्जी इक्वल टू हाउ मच? 0 हमारा का नाम है, 0। प्लीज लिखे ना। यहां पे हीट कांस्टेंट होता है और चेंज इन हीट एनर्जी 0 होता है। आप ए वाला टर्म नहीं चाहते हो जानना, या आपके बुक में नहीं दिया, या आप लोग को नहीं बताया गया, आपको डायरेक्ट बताया गया है कि चेंज इन हीट एनर्जी इक्वल टू 0 मींस एक्सचेंज ऑफ हीट 0 होगा। नहीं नहीं सर, DQ 0 ऐसा नहीं बताया, Q 0 ऐसा हाँ, बताया। लेकिन DQ को ही आपने क्यों बोला है? हाँ, उन्होंने ऐसा किया होगा। आपने DQ को ही क्यों बोला है, और इसका नाम क्यों को बोला है? चेंज इन हीट एनर्जी या एक्सचेंज इन हीट एनर्जी? पौरवी पौरवी, क्यू को ही एक्सचेंज ऑफ हीट हाँ, एनर्जी सर। बोला है कि नहीं बोला? सही से बताओ। हाँ सर, उन्होंने इनपुट बोला है। इनपुट, हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट? गिवन एनर्जी। एक मिनट पौरवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन इनपुट? बोलो। मतलब एक्सटर्नल एनर्जी ना, मतलब एक मिनट Giving the शांति energy से। to the body. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ External. इनपुट? गिवन एनर्जी। क्लियर? हम्म। गिवन एनर्जी का मतलब क्या? गिवन तक कब होगा? जब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? अरे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इनपुट का जाए, मीनिंग क्या हुआ क्योंकि बेटा? हम एक इनपुट का ओपन सिस्टम है सर, हम एक ओपन वही तो बोल रही हूँ। हाँ, हम एक बोलो। ओपन सिस्टम है, हम जब हम्म। फूड खाते हैं तो वो भी तो इनपुट होता है, और हाँ, वो होता है ना थोड़ी ना बेटा। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाता है। ओहो, हम हीट की बात कर रहे हैं ना। कैसे? हम हीट की बात कर रहे हैं। इनपुट का मतलब किसी को हीट देना, तो यही हीट मतलब है। कहाँ से आती है? हीट कहाँ से आती है? सोर्स ऑफ हीट एनर्जी से आती है। एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, या कहलाता है कि आग से भी हो सकती है। हाँ समझा। बर्नर। अब मेरी बात सुनो पौरवी, मेरी बात सुनो प्लीज। अगर हम मान लो कि बर्तन रखे गैस पे, क्लियर, और उस बर्तन को इनपुट देना है, मतलब क्या? हीट एनर्जी देना है। क्लियर बेटा? अब उस बर्तन का कुछ टेम्परेचर रहा होगा पहले, जब हम इनपुट दिए, मतलब हीट एनर्जी उस बर्तन को दिए, कहां से दिए? गैस से। क्या होगा बेटा? उसका टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब पहले दुनिया में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसमें हीट एनर्जी कुछ ना हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता ही है। क्लियर हुआ? जब टेम्परेचर होता है तो उसमें हीट होना जरूरी है, होगा ही। अब जब इनपुट दिए तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ या नहीं हुआ बेटा? बर्तन में कुछ एनर्जी ऑलरेडी पहले से था, हमने इनपुट दिया तो उसका एनर्जी क्या हुआ? बढ़ा। उसी एनर्जी के बढ़ने के वजह से क्या हुआ? बर्तन का टेम्परेचर बढ़ गया। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? इसका मतलब हमने क्या किया? हीट का एक्सचेंज किया, हीट का ट्रांसफर किया बेटा? हाँ। उस हीट के ट्रांसफर को क्या कहेंगे? चेंज इन हीट एनर्जी कहेंगे। डेल्टा क्यू कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। हाँ। अभी भी डाउट है? नहीं। अभी भी डाउट है बेटा? नहीं है इससे सर। आपका पी भी के पावर गामा वाला भी ड्राइव हो जाएगा। चलो करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मतलब DQ 0। नेक्स्ट,
गाइडिंग इक्वेशन क्या है? पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यह कैसे आता वो भी बताऊंगा। गामा क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं सीपी बाई सीबी। हाँ, सीपी बाई सीबी। ठीक है ना? 2 पॉइंट्स के लिए क्या होगा? P1 V1 के पावर गामा इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। यह हमने बेसिक हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका यूज कहाँ है? सर नीचे करो ना। SHM में। जल्दी करिए सर। अच्छा ये पौरवी। हाँ सर। बेटा कोई नोट्स मेरा गया है क्या आपके पास SHM का? अरे इसका साउंड का, मेरे भूपेश सर का नोट्स। आपके? हाँ मैं पूछ रहा हूँ। आपके क्या? हाँ कोई बुक्स लेकर गए हैं आप कभी क्लास से? आपके पास से? नहीं। हाँ मेरे पास से। नहीं। नहीं, अच्छा अच्छा। क्यों सर, क्या हुआ? एक बुक नहीं मिल रहा है बेटा मेरा, पता नहीं कहीं कोई ले गया है, कौन ले गया है पता मुझे याद नहीं। चल रफ कर रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड का SHM का। अब किसको दिया हूँ, और एक और दिया हूँ, क्या नाम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, बट किसको दिया हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। नहीं, आपने मेरे को बताया था और मैंने परचेस किए वरियंत के। हाँ हाँ वो तो मैंने बताया। लेके कोई नहीं गई मैं आपसे। चलो कोई नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं है ना स्वानंद? नहीं तुमको तो पता नहीं, मुझे याद नहीं। चल छोड़ो। नहीं सर, मैं तो थोड़े ही दिन आया था। चल छोड़। को पूछ लो। किसको? मेघराज को। हाँ मेघराज और एक और बच्चा था ना, वो क्या नाम है जो इंडिया निकाला है, अभी आया था फोन उसका। चल देखता हूँ क्या बोल रहा था मैं। हाँ हाँ बेटा बेटा बेटा, अब देखो यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, सिलेंडर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देना मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद टोटल थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे SHM से रिलेटेड। देखो पहला केस ये होगा कि सिलेंडर एक ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। इस केस में यह इसका मास कंसीडर नहीं होता है, मेरी बात ध्यान देना। और यही केस ऐसा हो जाएगा वर्टिकल, इस केस को कहते हैं वर्टिकल। इस केस में इसका मास कंसीडर हो जाएगा। यही 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और यह दोनों आइसोथर्मल में भी बनेंगे और एडियाबेटिक में भी बनेंगे। मतलब हमें कितने टाइप के केस पढ़ने हैं? 4 सर। आइसोथर्मल के 2 और एडियाबेटिक के 2। हाँ बोल बेटा। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल में क्या बोला आपने? वो आवाज कट गई थी आपकी। हॉरिजॉन्टल में ये जो मास है इसका मास कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता। यह ऐसे मूव करेगा ना। हाँ। लेकिन यह कैसे मूव करेगा? अप डाउन मूव करेगा, ऊपर नीचे। हाँ तो यह ऐसे मूव करता है इसलिए इसका मास कंसीडर नहीं होता। बट यह अप डाउन मूव करता है इसलिए इसका मास कंसीडर करना पड़ता है। हाँ चलिए, हमें कितने प्रोसेस पढ़ना है, मतलब इस केस में कितने डायग्राम पढ़ने हैं? 4। 2 आइसोथर्मल इसके लिए, हाँ आइसोथर्मल के लिए, और 2 एडियाबेटिक के लिए। चलिए रफ करूं, फास्ट करते हैं। चलिए लिखिए आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, केस देखिए, यह सिलेंडर है। ओह सॉरी, लिखिए हॉरिजॉन्टल केस, पहले हॉरिजॉन्टल केस लिख लो बाद में वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल केस, ठीक है। यह सिलेंडर है, ठीक है, यह लेंथ L है। सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा होता है ना बेटा, तो इसका एरिया क्या होगा? A। इसमें क्या है? इसमें क्या है? गैस, पिस्टन है। हाँ यह गैस है, ठीक है।
इसके अंदर से क्या लग रहा है? गैसियस प्रेशर। कहां लगेगा? पिस्टन के ऊपर। समझना प्लीज। यहां पे क्या है? एटमॉस्फेयर है ना? तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको पी नॉट बोल देते हैं। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 क्या है? इनसाइड द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेशर। हाँ, गैस प्रेशर। जो बोलना है बोल। समझ में आ रहा है बेटा? गैस। या केस कौन सा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हॉरिजॉन्टल। अब एक बात और बताइए, बेसिक्स तो आपको पता होगा। क्यों पता होगा वो भी बता देता हूं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। कोई डाउट? ये सब आपको बेसिक आना चाहिए। एक बात और, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। पता है ना? या लेंथ। ये सब पता है ना बेटा? हाँ सर। चलिए बढ़ू आगे। इस केस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? बोलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? P नॉट V नॉट इक्वल टू P1 V1 लिख सकते हैं। या अभी यहां तक कोई डाउट है? यहां तक। अब हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। सर कैमरा नीचे कीजिए ना। एक मिनट कर रहा हूं। इस पे क्या किए? एक्सटर्नल फोर्स लगाए। ऑलरेडी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें क्या है? गैस प्रेशर। गैसेस मॉलिक्यूल्स। अब इस केस में प्रेशर चेंज होगा या नहीं? ऑफ कोर्स हो जाएगा। होगा। वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा। यह होगा। P2 हो जाएगा और यह वॉल्यूम V2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए वॉल्यूम यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा? यह x होगा। दिख रहा है क्या? या कब x होगा? या x घट कब जाएगा? जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको धक्का दिया। तो यह लेंथ क्या बच गया बेटा? L माइनस एक्स। क्लियर? क्लियर? लिख लीजिए जल्दी, पहले बना लीजिए तो मिटाऊंगा मैं। क्या मैं इधर का रफ करूं? चल रफ करूं इधर का बेटा? यस सर। इसको रफ कर दिया। बताइए तो, यही नेट लग रहा है, यही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल या एफ नेट इक्वल टू क्या होगा बताइए तो? एफ नेट एटमॉस्फेरिक प्लस एक्सटर्नल। हाँ, पी नॉट ए। नहीं समझे? पी नॉट ए का मतलब क्या? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब एफ इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक फोर्स। अभी बताए थे फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ। माइनस बोलो P2 A इनटू ए। कोई डाउट? कोई नहीं। डाउट बेटा? नहीं सर। चल यहां तक क्लियर हुआ। अब इस दोनों में आइसोथर्मल प्रोसेस लगा दीजिए। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 को लिखेंगे A इंटू L। A इसका एरिया है और L A लेंथ है। कोई डाउट? नहीं। यहां पे क्या लिखेंगे? P2 A
L माइनस एक्स। कोई डाउट? नहीं। क्लियर हुआ? हाँ। P1 L इक्वल टू क्या आ गया? P2 L माइनस एक्स। P1 इक्वल टू क्या आ गया? P2 L माइनस एक्स अपॉन L। जल्दी लिख लीजिए। सर एक मिनट, कैमरा नीचे कीजिए ना। हाँ कर रहे हैं। अच्छा डायग्राम बनाना है क्या? नहीं, वो एक्स है क्या, एल है? हाँ एक्स एक्स है और यह है। L माइनस एक्स है। समझा। P1 equals to P2 minus x by L। हो गया? ये सर। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में देखिए तो आप दोनों बताइए मेरे को, इस केस में क्या कंडीशन है? P0 A इक्वल टू P1 A। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही इंटरनल फोर्स, तभी तो ये बैलेंस है। मतलब आप क्या बोल सकते हो? P0 इक्वल टू P1। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट बेटा? नहीं। चलिए तो मैं नीचे का ये वाला रफ कर दूं, ये वाला रफ कर दूं। आप इसको लिख सकते हो P0 इक्वल टू P1 इक्वल टू वही इक्वेशन आएगा P2 इंटू L माइनस एक्स। कुछ नहीं, मैंने P1 के जगह पर P0 भी लिख सकता हूं, और इस P0 का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। समझ में आ रहा है पूर्वी? चलो रफ कर दूं। यस सर। कितना आ जाएगा बेटा? F एक्सटर्नल इक्वल टू बता दो बेटा, कितना आया है? P2 L माइनस एक्स अपॉन L माइनस P2 A माइनस P2 A। कॉमन क्या हो जाएगा बेटा? P2 A। देखो तो क्या गया बेटा? x अपॉन नहीं 2n नहीं माइनस एक्स। हाँ माइनस एक्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है M में? लिख सकते हैं बेटा? हाँ सर। A इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? P2A अपॉन L यह किसका इक्वेशन इंटू है? M इंटू माइनस ऑफ एक्स। यह किसका इक्वेशन है? SHM का। SHM। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप निकाल लोगे कि निकाल दूं? निकाल लेंगे। नहीं निकालें। 2 पाई इंटू रूट और ml बाय P2A। रफ करूं बेटा? ऊपर का रफ करो। क्या इक्वेशन आया? P2 सॉरी A इक्वल्स टू A इक्वल टू, P2A। कोई डाउट बेटा? इंटू नहीं। बताइए तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा क्या आ जाएगा? स्क्वायर x इक्वल्स टू कोई डाउट? नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो।
कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिए। वॉल्यूम अपॉन L स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है। हाँ, लेकिन यह V2 नहीं V1 होगा। क्लियर हुआ क्या? A इंटू L मतलब बेटा रे P2 आएगा कि P0 आएगा? सही है ना ये? P2 ही है, P2 मतलब ही P0 लिया ना हमने। क्योंकि P0 की वैल्यू अपन ने पुट की है ना। पुट किया है, हाँ सही बोल रही। अगर हाँ, हमने P0 की वैल्यू P2 पुट की किया वैल्यू हमने। निकाली होती ना हम्म। तो फिर आता था, एक बार फिर से देखें क्योंकि क्या? हमें P0 पता रहेगा ना। एक बार फिर से देखें क्या? देख लेते हैं। क्या? यही सिलेंडर है बेटा, हाँ, यही पिस्टन है। ये ध्यान देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। यह एरिया है। ये क्या है? गैस। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, P0, यह P1। ओ सॉरी, यह P1 है और यह P0 है। P0 A इक्वल टू P1 A, P1A, P0 इक्वल टू P1। क्लियर? P1। यह लेंथ L है। क्लियर? अब हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको कंप्रेस्ड कर दिया। कितना? X। यह F एक्सटर्नल है, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका P2 और V2 हो गया वॉल्यूम। क्लियर? इसका दिख रहा है ना बेटा? तो इसका इक्वेशन कितना आया? F एक्सटर्नल इक्वल टू P0 A माइनस P2 A। क्लियर? अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तब P1 इंटू AL इक्वल टू P2 A इंटू L माइनस X। ठीक है ना? फिर आप लिख सकते हो P1 को P0 लिख सकते हो, A से कैंसिल हो जाएगा। P0 इक्वल टू P2 L माइनस X, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? P0 L अपॉन L माइनस X। P0 है बेटा, हम लोग कहीं मिस्टेक किए थे। और यहाँ सर आपने जो दिया है ना, हाँ बेटा, वो सब राइट दिया है। अच्छा, सिर्फ हमने P0 की वैल्यू P2 के इसमें पुट की थी। हाँ, मतलब P0 का हमने P2 में कन्वर्ट करके फिर P0 की वैल्यू P2 के इसमें पुट की थी, हाँ, इसलिए हमारा पूरा आंसर P2 के इसमें आया। आ गया है। हाँ, और अगर P0 के मतलब P0 में ले रहे तो आ रहा है आंसर, मतलब मैंने निकाला अभी। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? पौरवी? हाँ सर। यह फर्स्ट केस रहा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्लियर? चलो सेकंड केस, फास्ट थोड़ा काम करो। सेकंड केस सर। बोल बेटा। सर हमें एक बार करना चाहिए ना ये, क्या क्या फिर माइनस आ रहा है या नहीं? मैं करूं फिर से इसको करूं? ठीक, F एक्सटर्नल इक्वल टू P0 A माइनस, देखो बोलना पौरवी, बोलना कहीं मिस्टेक होगा तो। P2 के जगह पर P0 L A अपॉन L माइनस X। सही है ना बेटा? सही है ना बेटा? हाँ सर, हाँ सर। आ गया ना? यहां तो कोई डाउट नहीं। अब देखो, इस केस के लिए L इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू X, हाँ या ना?
हाँ देन एम ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स अपॉन एल। कोई डाउट? देन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ गया? देखो तो आ गया। अब आगे कर लोगे? कर दूं? कर लिया सर। चलो रब कर दूं बेटा। हम्म सेकेंड केस क्या है? वर्टिकल सिलेंडर। देखो तो ऊपर से क्या लगेगा? जल्दी बोलते चलो। पी नॉट एरिया ए, एटमॉस्फेयर अंदर से P1, ठीक है। जी। लेंथ L, नीचे क्या लगेगा? mg। क्या होगा इक्वेशन? P नॉट ए प्लस एम जी इक्वल टू P1A। क्या सही है? क्या सही है? हाँ सर। P नॉट ए प्लस वेट फोर्स इक्वल टू P1A। क्लियर? सेकेंड डायग्राम। क्या किया हूं? नीचे लाया कंप्रेस। वो पिस्टन। ये क्या होगा? P2 P नॉट mg। क्या इक्वेशन होगा बेटा? बोलो। P नॉट ए नॉट ए इक्वल प्लस mg माइनस P2A। कोई दिक्कत? सर ऊपर का दिखाइए ना डायग्राम। माइनस आएगा ना? हाँ आया ना, माइनस P2A आया ना। पी नॉट ए प्लस एम जी पी नॉट ए। P नॉट ए प्लस mg। एफ एक्सटर्नल और पी नॉट तो सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आना चाहिए। हाँ तो हुआ ना बेटा, नीचे की तरफ है ना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नीचे की तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेरिक और वेट फोर्स। तो उसको अपोज कौन कर रहा है? गैसेस। क्या है? P2A। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना कैमरा। बोल बेटा। सर माइनस आना चाहिए तो आया है ना बेटा माइनस? कैसे बोल रहे हो कि नहीं? क्या माइनस बोल रही हो? क्या माइनस? P2A पी नॉट ए और एम जी। ये बताओ। एफ एक्सटर्नल के डायरेक्शन में है ना वो दोनों है, हाँ सही बात है, सही बात है, तो सही जब बात। वो दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस आना चाहिए ना। कौन माइनस होना चाहिए बताओ? ये दोनों माइनस कर रही हो क्या? हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज हो। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तुम्हारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, इतना का इफेक्ट किधर होगा ये बता। इसका इफेक्ट किधर होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे। नीचे। अब नीचे कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है? एम जी एक और एटमॉस्फेरिक P0 प्रेशर और एक एक mg। मेरी बात ध्यान देना। इसका अपोज कौन कर रहा है? P2A अब देखो यह दोनों का जो यह नेट है, यह क्या शो कर रहा है? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे नीचे। नीचे। और यह क्या शो कर रहा है? नीचे नीचे। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस वैलिड है या अनवैलिड है? वैलिड। बात खत्म। हाँ
टाइम अप, फिर से आओगे? हाँ। आ जाना फिर से। कितना आ जाएगा इक्वेशन? अब दोनों में आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। इसमें क्या होगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 V1 मतलब A L, P2